अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट का बजटिंग। प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट था शेड्यूल, वो हमने समझ लिया है। सेकंड पार्ट है बजट, इसको हमें स्टार्ट करना है। किसी भी प्रोजेक्ट का बजट 3 फैक्टर से आप निकाल सकते हैं। पहला आपके पास होता है रोल्स। रोल्स क्या होते हैं? कोई एक मैन पावर जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, साइट फॉरमैन, स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो यानी कि रोल्स केवल और केवल मैन पावर का होता है, मशीन का कोई रोल नहीं होता, मटेरियल का कोई रोल नहीं होता। तो वहाँ क्या बनेंगे? रोल्स। सेकंड चीज़, हमारे पास होते हैं रिसोर्स। रिसोर्सेज को बेसिकली यहाँ 3 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। एक होते हैं लेबर रिसोर्स, एक होते हैं नॉन लेबर रिसोर्स, एक होते हैं मटेरियल रिसोर्स। जो रोल्स हैं, यहाँ कैलेंडर की डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि जो कंपनी के एंटरप्राइज के अपने रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उनको तो मंथली सैलरी जाना ही है, चाहे उन्होंने प्रोजेक्ट पे 10 दिन काम किया हो या 20 दिन काम किया हो या पूरे महीने किया हो। वो अगर आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं कम्प्लीटली, तो उनकी मंथली सैलरीज आप वहीं से निकालेंगे, तो उनको आप रोल्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उनकी कॉस्टिंग प्रोजेक्ट बेस्ड कंसिडर करनी है तो उनको आप रोल्स में यूज़ नहीं करके रिसोर्स में ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रोल्स कैलेंडर पर डिपेंड नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ डिपेंडेंसी है। तो अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड कैलकुलेशंस करना चाहेंगे किसी भी मैन पावर, मशीन या मटेरियल के केस में, तो आपको रिसोर्स यूज़ करने होंगे। ठीक है। इन जनरल अगर हम कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स को देखें, जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आपको 90% से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट रिसोर्स ही यूज़ किया जाता है, रोल्स को यूज़ किया ही नहीं जाता। ठीक है। एक बार समझ लें रोल्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसे असाइन होते हैं। ज़्यादा रोल पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कैलेंडर डिपेंडेंसी भी है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। बनाएंगे कैसे? प्राइमावेरा पर अगर हम आते हैं, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो मैंने CPM से हमने बनाया फॉर एन एग्जांपल। अगर आपको रोल्स बनाना है या रिसोर्स बनाना है, दोनों में से कुछ भी बनाना है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप जाएंगे मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपके पास ऑप्शन होता है एंटरप्राइज का। एंटरप्राइज वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे, वहीं पर आपको मिलता है रोल्स और यहीं पर आपको मिलता है रिसोर्सेज। अब ये तो 2 फैक्टर हो गए, 2 चीज़ हो गई। मैंने आपको बोला था कि बजटिंग के लिए 3 फैक्टर्स हम लोग लेते हैं। तीसरा फैक्टर होता है एक्सपेंसेस। जब रोल्स या रिसोर्स बनाए जाते हैं तो वहाँ बेसिकली जो आप एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं वो रिकरिंग है, यानी कि आपको हर महीने, डेली बेसिस पर, आवरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर किसी को सैलरी देनी है, या कोई मशीनरी आपने रेंट पे लिया, आपको हर महीने उसका रेंट देना है। तो एक रिकरिंग पेमेंट है कि हर 2 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को उसकी सैलरी, उसका रेंट जाना है। ऐसी चीज़ें हम रिसोर्स में बनाते हैं या रोल में बनाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है कि हमें प्रोजेक्ट के लिए वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत है, हम मार्केट गए और वेल्डिंग मशीन खरीद के ले आए, अब वो हमारी हो गई ना। वन टाइम मार्केट में जाके आपने पैसा दिया, बात खत्म। आपको हर महीने घंटे के हिसाब से या डेली के हिसाब से किसी को कोई पेमेंट नहीं देना। ऐसे वन टाइम कॉस्ट हम ऐड करते हैं एक्सपेंसेस के अंडर में। अच्छा, रेट वाला सर हम लोग रिसोर्स नहीं करते। अभी समझेंगे। रेट रिकरिंग पेमेंट,
रिकरिंग का मतलब यह है कि मंथली, आवरली, डेली, वीकली, ईयरली जो भी पेमेंट आपको देनी है वो ऑप्शंस आपको मिलते हैं रोल्स और रिसोर्स दोनों के अंदर। लेकिन वन टाइम जो भी कॉस्ट आपने किया वो सब आपको ऐड करना होगा अंडर एक्सपेंसेस। क्लियर है जी बात? चलिए सॉफ्टवेयर पर आते हैं। मेन्यू बार में एंटरप्राइज में अपने पास है रोल्स। मैंने रोल्स पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर कुछ हो सकता है डाटा आए, नहीं आए तो देखो यार डिस्प्ले पे लिखा है करंट प्रोजेक्ट रोल, क्योंकि करंट प्रोजेक्ट में कोई रोल है ही नहीं इसलिए वो नहीं दिखा रहा। आप डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, अरेंज फिल्टर में जाएंगे, ऑल रोल्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ सैम्पल डाटा आपको वहाँ मिल जाएगा, जो भी सैम्पल डाटा होगा। मुझे सैम्पल की ज़रूरत नहीं है, मैंने सबको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। सैम्पल डाटा था बेसिकली, डिलीट कर दिया मैंने। अब मुझे रोल्स बनाने हैं। मान लीजिए मैंने ऐड किया, मुझे एक रोल बनाना था एनालाइज़र, मैंने बना एनालाइज़र, एक रोल ऐड कर दिया। मैंने बोला मुझे एक रोल और ऐड करना है, लेट्स से आर्किटेक्ट, मैंने ऐड किया। यहाँ शॉर्ट फॉर्म आईडी में लिखनी है, रोल नेम पूरा लिख देना है। मैंने बोला मुझे चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर और मैंने यहाँ पर एक रोल डिफाइन कर दिया प्रोजेक्ट इंजीनियर। इस तरीके से रोल ऐड हो सकता है सिंपली। किसी भी रोल की डिटेलिंग के लिए आप उसे सेलेक्ट करें, नीचे डिटेल विंडो होती है। रिसोर्सेज वाला तो अभी छोड़ दीजिए क्योंकि रिसोर्सेज पढ़ा नहीं है। जनरल में क्या है, उसकी आईडी, उसका नाम या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लिखना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होगा। आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन कर देंगे, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। आप ओके करेंगे तो उसकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नीचे आपको हाईलाइट हो जाएगी, जिसे भी सेलेक्ट करेंगे उसकी। क्योंकि आपने एनालाइज़र की डिफाइन की तो एनालाइज़र की तो दिखाएगा। उसके बाद थर्ड टैब है आपके पास, यूनिट्स एंड प्राइसेस। आपने बोला एनालाइज़र एक रोल है, हो सकता है आपको एक से ज़्यादा एनालाइज़र की ज़रूरत पड़े, 2 एनालाइज़र, 5 एनालाइज़र, ऐसा भी हो सकता है प्रोजेक्ट के साइज़ के हिसाब से। तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है ना, मैक्सिमम यूनिट्स पर टाइम, आप यहाँ क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा एनालाइज़र चाहिए तो मैंने बोला 2 एनालाइज़र है जी। अगर 5 एनालाइज़र होंगे तो 5, अगर 1 होगा तो 1। ठीक, मैंने बोला एनालाइज़र मेरे पास 2 हैं, उनका रेट, अब जो भी मैं यार रेट दूंगा वो बेसिकली दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एनालाइज़र का रेट अलग है दूसरे का अलग है और आप एक ही बार में बनाएं। अगर ऐसा है तो 2 एनालाइज़र अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अगर प्राइस दोनों का सेम है, यानी कि डेली बेसिस पर मैं दोनों को 500 रुपये देता हूँ, 1000 रुपये देता हूँ, या मंथली बेसिस पर मैं दोनों को 18,000 ही देता हूँ, या जो भी आपका डिटेल्स हैं। मैं जब यहाँ जाता हूँ रेट में मुझे वैल्यू डिफाइन करनी है कितना। जैसे अगर मुझे देना है डेली बेसिस पे मान लो 800 रुपीज़, तो मैंने यहाँ जाके लिखा 800/D, D फॉर डे, स्मॉल में लिखना पड़ेगा। आपको डिफाइन करना है मान लीजिए 300 पर आवर, H। आपको डिफाइन करना है मान लीजिए 1500 पर वीक, W। आपको डिफाइन करना है मान लीजिए 18,000 पर मंथ। आपको डिफाइन करना है मान लीजिए 3,60,000 पर ईयर। तो फर्स्ट लेटर, आवर, डे, मंथ, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ देना है मान लीजिए 800 पर डे, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी बात। सर 2 रोल होंगे, जैसे कि 2 एनालाइजर है, दोनों का अलग अलग रेट है, तो रोल चेंज करेंगे या फिर वहाँ पे नीचे? नहीं, इसको एक ही करिए, वहाँ पे अलग अलग ऐड करिए। जिसमें 2 एनालाइज़र 1, एनालाइज़र 2 ऐसे करके ऐड कर सकते हो। लेकिन इसका भी दूसरा तरीका होता है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको वो भी समझ आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए क्वांटिटी यहाँ, रेट यहाँ। आर्किटेक्ट पर जाइए, मान लीजिए आर्किटेक्ट एक ही है,
उसका जो रेट है वो है मान लीजिए 2500 पर डे। प्रोजेक्ट इंजीनियर एक है, उसका रेट है मान लीजिए 3000 पर डे। ठीक है जी, हमने रेट्स डिफाइन कर दिए, क्वांटिटी डिफाइन कर दी, जो रोल्स बनने थे वो बन गए। विंडो को क्लोज कर दीजिए। जो रोल्स बनाए हैं वो आपको यहाँ एक्टिविटी को असाइन करने हैं। तो नीचे एक टैब होता है रिसोर्सेज, रोल का कोई टैब नहीं मिलेगा, रिसोर्स टैब पर आएंगे। रिसोर्स टैब में ही नीचे होता है रोल ऐड करना है या रिसोर्स ऐड करना। हमने नीचे ऐड रोल पर क्लिक किया तो हमारा असाइन रोल का ऑप्शन ओपन हो गया। मैंने बोला ए एक्टिविटी में मुझे चाहिए एनालाइजर, मैंने सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। मान लीजिए साथ में प्रोजेक्ट इंजीनियर भी चाहिए तो ये भी ऐड कर दिया। बी एक्टिविटी, इसके अंदर मुझे तीनों चाहिए, मैंने तीनों को सेलेक्ट करके ऐड कर दिया। सी एक्टिविटी में मुझे आर्किटेक्ट और प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो हर एक्टिविटी में जिसकी भी ज़रूरत होगी आप उसको ऐड अप कर सकते हैं। जब आप ऐड करके क्लोज करेंगे तो बेसिकली वो ऐड हो गए, उनका कुछ ना कुछ यहाँ बजट भी आया होगा, लेकिन वो बजट आपको यहाँ कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है केवल। आप किसी भी कॉलम पर राइट क्लिक करना होता है कॉलम मॉडिफाई करने के लिए। किसी भी कॉलम पर राइट क्लिक करें तो यहाँ ऑप्शन होता है कॉलम्स। आप क्लिक करेंगे कॉलम्स पर, यह ऑप्शन ओपन हो गया। कैलेंडर को सेलेक्ट किया, मैंने उसे यहाँ से रिमूव कर दिया। मैंने बोला यार मुझे यूज़ करना है, तो मैंने लिस्ट खोली, मुझे यूज़ करना है बजटेड टोटल कॉस्ट, मुझे बजट देखना है, ऐड कर दिया, इससे थोड़ा ऊपर की तरफ कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ बजटेड टोटल कॉस्ट ऐड हो गया। हर एक एक्टिविटी का बजट, उसकी टोटल बजटेड कॉस्ट। क्यों आया बजट? क्योंकि रोल आपने ऐड किए, तो रोल में आपने कुछ अमाउंट मेंशन किया था, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग उसने उसकी कैलकुलेशन टोटल कर लिया। जो मंथ में तो उसको डिवाइड कर दिया, ऑटोमेटिकली वर्किंग डेज के हिसाब से डिवाइड कर देगा। डे के हिसाब से हमने लगाया था हम लोगों का। ठीक है जी। अब मान लो आप दे देते वहाँ 50,000 पर मंथ, लेकिन आप मंथ में 22 दिन काम कर रहे हो, तो 50,000 को वो 22 से डिवाइड कर देगा, एक दिन की कॉस्ट, और उसकी मल्टीप्लाई आप एक्टिविटी की ड्यूरेशन से कर दो तो उसका बजट आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इतनी सी कहानी है केवल रोल्स के लिए। तो रोल्स बनाना, उनको ऐड करना, इस तरीके से आप काम उनको ऐड कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो रिसोर्स टैब है, आप इस टैब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। नीचे के जो कॉलम्स हैं इनको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ कॉलम्स को मॉडिफाई करना ज़रूरी पड़ता है क्योंकि यहाँ रिमेनिंग दिखा रहा है, केवल बजटेड नहीं दिखा रहा है। तो नीचे मुझे कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, जैसे रोल सबसे लास्ट में आ रहा है, मैं चाहता हूँ रोल यहाँ लिखा है रिसोर्स के साइड में, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, कस्टमाइज अगेन। इस कस्टमाइजेशन में ये रोल वाला ऑप्शन मैं चाहता हूँ मेरे पास सेकंड नंबर पे नज़र आए। और भी कुछ ऑप्शंस मुझे यूज़ करने हैं, जैसे मुझे यूज़ करना है बजटेड यूनिट्स पर टाइम, ये वाला ऑप्शन, इसके नीचे ये दोनों साथ साथ हो गए। बजटेड यूनिट आ रहा है तो बजटेड कॉस्ट भी आ जाए। और एक होता है रेट सोर्स, यानी कि रेट का पता लगेगा कि वो रेट रिसोर्स से आ रहा है कि रोल से आ रहा है। रेट का सोर्स सबसे लास्ट में ऐड कर दो, ओके कर दो। ये कस्टमाइजेशन से मुझे ऐड किया। तो रेट सोर्स क्या आ रहा है? रोल का। कितना कितना आ रहा है? यहाँ लिखा हुआ है देखो, 15,000 आया इसकी वजह से, और 4,000 आया इसकी वजह से, टोटल कितना हो गया? 19। तो 19 टोटल बजट बना। सर आपने बोला था जो रोल्स जो होते हैं वो मंथली बेसिस जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए जनरली जब हम रोल्स बनाते हैं वो उसी तरह बनाते हैं। अब हमने वहाँ कॉस्ट पर डे दे रखा है ना, पर मंथ नहीं दिया, तो उसने पर डे। ये सर जो मतलब रोल्स हम लोग बनाए हैं, ये सर हायरिंग्स के लिए या फिर जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी है? जैसे यार आप जब प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर या बेटे बात तो सुनो, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला रोल्स होते हैं कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय,
अगर आपने किसी को प्रोजेक्ट बेस्ड हायर किया है तो वो रिसोर्स में बनेगा, रोल में नहीं बनेगा। ठीक है ये बात। ये कंपनी एम्प्लॉय लेकिन 90% केसेस जो होते हैं उसमें कंपनीज या जो प्रोजेक्ट का बजट निकाला जाता है वो हमेशा रिसोर्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, ना कि रोल्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि रोल्स में आपने देखा कोई कैलेंडर की डिपेंडेंसी नहीं थी। देखा कहीं कैलेंडर? नहीं देखा ना। कैलेंडर का कोई ऑप्शन तो नहीं आया ना रोल्स ऐड करते वक्त। ये रीज़न है सबसे बड़ा कि कैलकुलेशन उतना एक्यूरेट नहीं होती कैलेंडर की वजह से। ठीक ना, अगर फिर भी बना लिया मान लीजिए रोल पहले, हम बाद में उनके रेट रिसोर्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसे समझने के लिए पहले रिसोर्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को आपस में लिंक करना सीखेंगे। ठीक है जी। तो रोल्स के बाद हम बात करते हैं कि किसी भी रिसोर्स को हमें अगर क्रिएट करना है तो अगेन एंटरप्राइज टैब में आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन होता है रिसोर्सेज। जैसे ही मैं रिसोर्सेज पर क्लिक करूंगा तो रिसोर्सेज विंडो अलग से ओपन हो जाएगी। अगेन यहाँ पर एक सैम्पल डाटा अवेलेबल है बहुत सारा। मैंने सैम्पल डाटा को अगर यूज़ करना है, डिलीट करना है, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, पूरा का पूरा ये सैम्पल डाटा है, मैंने सेलेक्ट करके सीधा डिलीट, पूरा डाटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। मुझे रिसोर्स ऐड करना है, मैंने ऐड किया पहला, दूसरा, ठीक। मैंने बोला ये है मेरा एनालाइज़र 1, ये है मेरा एनालाइज़र 2, एनालाइज़र 1, एनालाइज़र 2। ये आपको उनका नाम पता है तो आप नाम भी लिख सकते हैं, मैटर नहीं करता। अब क्योंकि यहाँ इनका रिसोर्स का टाइप क्या है, लेबर, इसका मतलब ये क्या है, मैन पावर। नीचे यूनिट्स एंड प्राइस से पहले डिटेल्स का भी एक ऑप्शन है। अगर मैं डिटेल्स पर आपको लेके जाऊँ, यहाँ रिसोर्स के टाइप दिखा रहा है, ये लेबर टाइप है यानी कि मैन पावर है। यहाँ कैलेंडर भी दिखा रहा है। कैलेंडर मुझे वही यूज़ करना है जो मैंने यहाँ एक्टिविटीज़ को दिया है या प्रोजेक्ट को दिया है। अगर मुझे प्रोजेक्ट का कैलेंडर चेक करना है, CPM को सेलेक्ट करूँगा, जनरल में डिफ़ॉल्ट्स में जाऊँगा, 10/7 ही है, तो रिसोर्सेज में भी बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो भैया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब मान लीजिए ये 2 एनालाइज़र मैंने बनाए, कैलेंडर सही है, रिसोर्स का टाइप सही है। अब यूनिट्स एंड प्राइसेस पर आ जाते हैं। यूनिट्स एंड प्राइसेस पर आए तो एनालाइज़र 1, 2 करके बनाया, तो जाहिर सी बात है तो एक एक ही है, अलग अलग ही बनाया मैंने, तो इनको तो क्वांटिटी तो 1 ही रखूँगा मैं। इनके रेट अलग अलग दे देते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने बोला एक एक्सपीरियंस था, वो तो है 800 पर डे पर। एक दूसरा उसके साथ में मैंने रख दिया एक फ्रेशर, उसको हम दे रहे हैं 600 पर डे। दोनों एनालाइज़र अलग अलग कर दिए, हो गए जी। अब मैंने बोला यार 2 एनालाइज़र मैं ऑलरेडी रोल में डिफाइन कर चुका हूँ, वो 2 एनालाइज़र यही हैं बेसिकली जो मैंने अब रिसोर्स में एक्चुअली डिफाइन किए। इसका मतलब जब हम इनिशियल प्लानिंग में इनिशियल बजटिंग एक करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं, तो हम रोल का यूज़ करते हैं। एक्चुअल बजट हमेशा विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज निकाला जाता है। अब लेकिन हम उन्हें अगर एक एक करके रोल पे से हटाएं, फिर यहाँ आके रिसोर्सेज को असाइन करें, तो हमें फिर याद रखना पड़ेगा किस में किस टाइप का रोल हमने दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप वापस रोल पर जाओ और बोल दो भैया ये जो एनालाइज़र हैं, रिसोर्स वाले टैब पर जाके बता दो कि ये 2 एनालाइज़र यही दोनों हैं। हो गया, क्लोज कर दो जी। उसने बोला ठीक है। अब एक्टिविटीज़ पर आओ, एक्टिविटी को सेलेक्ट करो। यहाँ तो ऑलरेडी एनालाइज़र ऐड है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता एनालाइज़र 1 से काम कराना है या 2 से, क्योंकि एनालाइज़र में 800 रुपये पड़ा था, 800 के हिसाब से 5 दिन में 4000 बैठते हैं। नीचे एक ऑप्शन है असाइन बाय रोल, क्योंकि रोल ऑलरेडी ऐड कर रखा है। अब उस रोल के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, एनालाइज़र की मुझे ज़रूरत है ए में, दोनों में से किससे काम कराना है ए एक्टिविटी के लिए। मैंने बोला यार ए से ही काम कराना है, कि ए कह रहा है भैया रेट चेंज हो सकता है। हमने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उसमें 800 ही दिया था एनालाइज़र 1 को, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। बी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ भी एनालाइज़र है, मान लो यहाँ एनालाइज़र 2 यूज़ कर रहे हैं, तो चेंज हो गया 6 के हिसाब से, 6 चौक 24, 600 दिया था ना एनालाइज़र 2 को, चेंज हो गया रेट।
यहाँ आ जाइए, यहाँ कोई एनालाइज़र ही नहीं है, इसका मतलब सी के अंदर। डी को चेक करिए, एनालाइज़र है, कौन सा है, मान लो 2 से काम कराना है। ई में प्रोजेक्ट इंजीनियर है, एफ में आर्किटेक्ट है। तो कोई रोल एनालाइज़र का जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ आपने अब फाइनलाइजेशन से बता दिया एग्जैक्टली कि कौन सा बंदा आप वहाँ यूज़ करेंगे उन दोनों में से, 600 पर डे वाला या 800 पर डे वाला। तो उसी के अकॉर्डिंग प्राइसेस रिवाइज हो गए। तो ये ज़रूरी था रोल में उसका यूनिट और प्राइस लिखना? देखो मैंने क्या बोला, इनिशियल प्लानिंग के वक्त जब हम इनिशियल बजटिंग करेंगे तो उसका आइडिया अगर आपको लेना है तो बजट जब तक डालोगे नहीं रोल में तो आइडिया कहाँ से आएगा, ठीक है। इसलिए देखिए, जिस टाइप का मैंने केस आपको छोटा सा समझाने की कोशिश की है, आपको ये और ज़्यादा डिटेल में समझना है इतना ही कंटेंट। मैं आपको एग्जांपल जरूर देता हूँ कि किस प्रोजेक्ट से आपको समझना है, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो आगे बढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। देखो जी, ये है पेज नंबर 19 इस वर्कबुक का। 19 पेज पर सेकंड नंबर पर एक प्रोजेक्ट है, कैलेंडर की कंडीशंस दी हैं, उसके बाद एक्टिविटीज़, उनका नाम, उनकी ड्यूरेशन, उनके प्रेडेसेसर, 10 एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद उसने बोला आपको रोल बनाने हैं, ये 4 रोल हैं, उनके पर मंथ सैलरी, ठीक है जी। अब क्योंकि क्वांटिटी नहीं लिखी तो बेसिकली एक एक ही होंगे। उसके बाद कह रहा है रिसोर्स बनाना है, ये रिसोर्स की आईडी, ये रिसोर्स का नेम। उसके बाद कह रहा है ये मानी जो है, जो आपने R1 रिसोर्स बनाया, ये बेसिकली एनालाइज़र रोल है, तो उनको कनेक्ट कर दिया वापस रोल में जाकर, जिस तरह अभी हमने दोनों एनालाइज़र को कनेक्ट किया। उसके बाद ए एक्टिविटी में जहां आपने एनालाइज़र किया था वहां मास्टर एनालाइज़र यानी कि ये मानी असाइन होना है एज ए रिसोर्स। इस तरीके से आप सारे को लिंक कर देंगे, आपको टोटल प्रोजेक्ट का बजट मिल जाएगा। ये सेकंड नंबर पेज नंबर 19 पे आपको समझा देगा जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, क्योंकि मैन पावर तक जब तक कंसेप्ट समझ में ना आए हम लोग मशीनरीज या मटेरियल पर नहीं जाएंगे, ठीक है जी। कल का लेक्चर और लेंगे इसमें बजटिंग को समझने के लिए और ज़्यादा डिटेल में, तब जाकर आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है जी। तो पेज नंबर 19 सेकंड नंबर कर लेना आज ही ज़रूर, नहीं तो कल नहीं समझ आएगा कुछ, ठीक है जी। नीचे जाने